नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोडरमा के सतगावा प्रखंड के कोठियार पंचायत में 25 परिवारों के 100 सदस्यों के धर्मांतरण की घटना सामने आई है। घटवार समुदाय के इन सभी सदस्यों ने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपना लिया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पिछले कुछ समय से ईसाई धर्म प्रचारक इन्हें पैसे का लालच और बीमारी का इलाज कराने का वादा कर रहे थे। गांव में प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा हुई और इन सभी ने धर्म बदल लिया। इनके घरों में ईसाई धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह भी लगा दिए गए हैं। हालांकि धर्मांतरण करने वालों का ये कहना है कि उन्होंने धर्म नहीं बदला है, बल्कि सिर्फ मत बदला है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण का जोरदार विरोध करते हुए इन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने का ऐलान किया है। तो कोडरमा पुलिस भी अब इस पूरे मामले पर अपनी नजर रख रही है। इसमें आ रहा है धर्म परिवर्तन का आ रहा है। इसमें धर्म परिवर्तन तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग मन परिवर्तन किए हैं। हम इसमें आए हैं, जब यीशु मसीह का इसमें आए हैं, इसमें विश्वास किए हैं। इसमें देखो बीमारी छुटकारा होता अच्छा, तो इसीलिए विश्वास करके हम लोग भी बताए। तो घर में समस्या था, हम लोग तो बताए कि बोलते ये सब विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपने से हम लोग प्रार्थना करते, तो देखो प्रार्थना करते तभी हम लोग अच्छा है सभी परिवार। यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही साथ हम लोग उस परिवार से मिलकर पूरा परावर्तन, जो हम लोग विश्व हिंदू परिषद में घर वापसी कहते हैं, उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। पता चला है कि कुछ 4-5 परिवार हैं ऐसे जिन्होंने और काफ़ी समय से, लंबे समय से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार से है, कि वो स्वेच्छा है या प्रलोभन है या दबाव है। इससे पूरी, और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, जांच कर लेने के बाद इस पूरे मामले में जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने धर्मांतरण तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मन का परिवर्तन किया है। हालांकि जब ये पूरा मामला प्रशासन के नजर में आया है, तो प्रशासन ने भी वहां से संबंधित अधिकारियों से पूरी जांच तलब की है। उनका कहना है कि अब ये प्रलोभन का मामला है या फिर जबरन या फिर स्वेच्छा से पूरा ये मामला हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये बात भी गौर फरमाने वाली बात है कि धर्मांतरण के पूर्व भी जो ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से महरूम थे, इस धर्मांतरण के मामले के बाद भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। वहीं बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां तोपचांची बाइक ब्लास्ट मामले में आरोपी के घर से बरामद 264 पीस पावर जिलेटिन को सीआरपीएफ ने नष्ट कर दिया है। रविवार को आरोपी के घर से सुरक्षा बलों ने ये 264 पीस पावर जिलेटिन जब्त किया था, जिसे आज नष्ट किया गया है सीआरपीएफ की टीम की तरफ से। रविवार को बाइक की डिक्की में हुए ब्लास्ट में 5 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी के घर पर छापेमारी की गई और पुलिस को यहां से भारी मात्रा में जिलेटिन मिला था। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन को उसके 4 सहयोगियों के साथ अरेस्ट कर लिया। इनके पास से 3 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। ये नक्सली बिहार के औरंगाबाद में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की साजिश रच रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने हरिहरगंज के दुरुआ पहाड़ी से सभी 4 नक्सलियों को धर दबोचा है। यही नहीं, टीएसपीसी के एरिया कमांडर बसंत सिंह ने न्यू यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था। अब जो जानकारी इनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है, टेक्निकली जो है बहुत नॉलेजेबल नहीं था, लेकिन ये चाहता था कि सोशल मीडिया का उपयोग रंगदारी मांगने के लिए, धमकी देने किया जाए। तो ये एक वीडियो भी बनाया है और जो इरफान नाम का इसका सहयोगी है, उससे ये यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी ले रहा था। तो ये एक नया डायमेंशन नहीं, वो वीडियो अभी ये अपलोड करने वाला था, जिसके पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उसने कहा है मेनली ये अपने संगठन का नाम ले रहा है और यह कह रहा है कि ये लाल सलाम कर रहा है, सो दैट कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इसको धमकी देने में आसानी हो। बोकारो के गोमिया से आजसू विधायक लंबोदर महतो को अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी। अज्ञात अपराधी घर के गेट पर आकर विधायक को मारने की धमकी देकर गए। विधायक शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। विधायक ने कहा कि कोयला चोरों के खिलाफ आवाज उठाने से उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
1 बजे हम लोग रोटेक्स हॉस्पिटल से, फिर उसमें से सर अपने रूम में चले गए और हम प्रत्येक दिन बंद करते हैं, सब जाने के बाद हम बंद करते हैं गेट को, मेन गेट को। तो हमने बंद करने के लिए गया तो फिर एक आदमी अंदर आया, आने के बाद फिर बाहर निकल गया, फिर दौड़ के फिर अंदर आने का प्रयास था और गाली गलौज किया था और हाथ में कुछ था, हथियार टाइप का कुछ था। हथियारी से बोले गोली मार देंगे, भी करेंगे, विधायक बुलाओ, ऐसे करो वैसे करो, अभद्र भाषा का बात करते हुए। एक तो पहला कारण राजनीतिक कारण हो सकता है। लोगों को ये लग रहा है कि डॉक्टर लंबोदर महतो यहाँ के लोगों के दिलों में बस गए हैं, दिलों में राज करने वाले हैं और इनको यहाँ से उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो एक कारण ये हो सकता है कि इनको रास्ता से पूरी तरह से साफ कर दिया जाए ताकि राजनीतिक रास्ता बिल्कुल साफ होगा। एक तो कारण ये हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी आप देखोगे कि लगातार यहाँ पर जो बड़े बड़े कई सफ़ेद पोस्ट लोग कोयला चोरी में लगे हुए थे। मैंने लगातार जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से इसको अंकुश लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी हुआ। तो कहीं ऐसे बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट जो कोयला चोर है वो उनकी भी बुरी मंशा हो सकती है। गिरिडीह के पारसनाथ में आए हजारों की संख्या में आदिवासी समाज ने सरकार के फैसले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी तीर धनुष, लाठी और बर्छा जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाया गया। इन्होंने मरांग बुरु धर्मस्थली को बचाने की गुहार लगाई। जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं पारसनाथ पर्वत पर, जहां पे हजारों की संख्या में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी समुदाय के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अभी हम मरांग बुरु की जो धर्मस्थली है वहां पर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इनके हाथों में आप साफ देख सकते हैं जो हरवे हथियार जो कहा जाता है, तीर धनुष, जो इन लोगों की पारंपरिक हथियार है, उस हथियार के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आप साफ भी देख सकते हैं मरांग बुरु, अबुआ बुरु और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी एक प्ले कार्ड इन लोगों के सामने में है। ये यहाँ पर जो जानियों द्वारा ये जो आदिवासियों का ये जो मरांग बुरु है, इसको लूटने का जो प्रयास है कुप्रत्यक्ष प्रसाद, इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। अच्छा हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये हथियार नहीं है, ये औजार है, ये पारंपरिक औजार है। हम लोग का जमीन है, हम लोग रहेंगे यहाँ पर। पहाड़ हम लोग बनाए हैं, वो लोग नहीं बनाए पहाड़, हम लोग बनाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? यह जमीन है, बाहर का जेल हो जाता है, यहाँ दादागिरी करता है, कब्जा करता है, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे ना। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, विरोध करेंगे। हम लोग का जमीन वापस करो। हम लोग पहाड़ बोलता है कि मेरा पहाड़ है, उसको पहाड़ कहाँ से आ गया? हम लोग पहाड़ है तो उसको पहाड़ कहाँ से आ गया? हम लोग बचा, तुम भागो, तुम लोग यहाँ से निकलो। आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में मरांग बुरु की पहाड़ी पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और जो पारसनाथ का पर्वत है, इसका कहना है कि ये जो पारसनाथ पर्वत है वो मरांग बुरु का पर्वत है, जिस पर जैनियों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही और रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में एक घर से चोरों ने करीब 20 से 25 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। शादी की शॉपिंग का सारा सामान घर में रखा गया था। घर के सदस्य बाजार में व्यस्त थे, तभी चोरों ने घर को खाली देखकर चोरी की इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी है। 6:30 बजे मैं लैब गया था, उसके बाद फिर परिवार लोग भी गए। 6:30 बजे आपका छुट्टियाँ ससुराली का, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस हम ले के परिवार को यहाँ पर 10:30 बजे पुनः वापस आए। तो पुनः वापस आए, उस क्रम में मैंने देखा कि यह गेट से मेरी वाइफ ने देखा कि अथी लाइट जल रहा है, भाभी वाला, भाभी की लाइट जल रहा है। तो ताला खोली तो बाहर डर गई थी, पूरा इलाका एकदम शांत है। और ये पूरा अंदर गए, फिर हम गए हाथ में हेलमेट लेके गए, तो पूरा आगे पूरा घर को एकदम चित्ती बित्ती किए हुए सामान सारा कुछ ये सब, मतलब सारा एक चीज। कितने बजे के आसपास चोरी? सरायकेला खरसावां में अवैध महुआ शराब की एक बड़ी भट्टी को ध्वस्त किया। क्या उत्पाद विभाग ने 10,000 किलोग्राम जावा महुआ और 200 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया है। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम प्रशासन के संयुक्त छापेमारी में अवैध महुआ शराब
चुलाई भट्ठी को ध्वस्त किया गया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद इस व्यवसाय से और कारोबार से जुड़े हुए जो कारोबारी थे वो यहां से भागने में सफल रहे, लेकिन उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में सूखे का आंकलन करने के लिए दिल्ली से 10 सदस्यीय टीम रांची पहुंची हुई है और केंद्रीय टीम आज रांची के नेपाल हाउस में विकास आयुक्त के साथ बैठक करती नजर आई। इस बैठक में झारखंड सरकार की मांग को केंद्रीय टीम ने ध्यान से सुना और कई बातों को नोट किया गया। अब टीम के सदस्य राज्य के 6 जिलों का दौरा करने वाले हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र से 9,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, जिसे लेकर केंद्रीय टीम अब पूरा मुआयना करेगी और केंद्रीय टीम 3 अलग अलग दलों में बंटकर गोड्डा, दुमका, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग और गिरिडीह के गांवों का दौरा करती नजर आएगी। इस दौरे का मकसद ज्यादा से ज्यादा किसानों से मिलना और सुखाड़ की जमीनी हकीकत को और जायजे के तौर पर लेना है। किसानों की आजीविका प्रभावित हुई 54 लाख किसान परिवार राज्य में हैं और 54 लाख में से 21 लाख परिवार प्रभावित हैं। तो भारत सरकार से ये मांग की गई है कि लगभग 9,25,000 करोड़ रुपए का हमें सपोर्ट दिया जाए ताकि किसानों को हम राहत प्रदान कर सकें ग्रेचुइटी रिलीफ के रूप में। और 3-4 दिन के लिए हमारा टीम यहाँ रहेगा और वो पूरा फील्ड विजिट्स करेगा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को। और आज स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन बना के हमें दिया है। प्रेजेंटेशन देखा, उन लोगों से हमारा कुछ क्लैरिफिकेशन सा, डेटा कैसे लिया, कहाँ से लिया और किस किस बेसिस पे उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब उन्होंने बताया। देश की रक्षा के लिए रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अगले 31 सप्ताह तक सिख रेजिमेंट सेंटर में इन्हें विभिन्न युद्ध कौशलों से अवगत कराया जाएगा और इसके बाद अग्निवीर अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात किए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीर काफी खुश नजर आए। अग्निवीरों को यहां पर टायर पुलिंग, टायर रोप पुल, चेन अप और पीटी मल्टी पुश अप समेत कई अन्य युद्ध कौशल से अवगत कराया जा रहा है। अग्निवीरों ने